हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड। आज 1 सितंबर 2024 पर हम लेटर टू हिज फादर बाय फ्रांज काफका पढ़कर वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे एक स्पेशल इवेंट है, स्पेशल डे है जो अ, आज से पूरे 10 साल पहले सेलिब्रेट किया गया पहली दफा। और इसके फाउंडर जो है वो है रिचर्ड सिम्कन। उसने ये स्पेशल डे, स्पेशल इवेंट इसलिए बनाया ताकि हम इस दिन पर लेटर राइटिंग के ट्रेडिशन को ऑनर दे सकें। फ्रांज काफका की पैदाइश 3 जुलाई 1883 में चेकिया, जिसे चेक भी कहा जाता है, के कैपिटल प्राग में हुई और उसकी डेथ 3 जून 1924 में केरलिंग, ऑस्ट्रिया में हुई। फ्रांज काफका 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल राइटर में से एक थे। कहते हैं कि इस लेटर से इंस्पायर होकर फिलिप रोथ ने अपना मेमोयर पैट्रिमनी 1991 में लिखा। फ्रांज काफका ने अपने वर्क्स में ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जो अनप्लीजेंट या स्ट्रेंज या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंसते हैं और उस सिचुएशन में उनको सब कुछ अनफेयर और स्केरी लगता है। उस सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता उनको नजर नहीं आता। इसको उसने काफका एस्क का नाम दिया है। फ्रांज काफका के फेमस वर्क्स में दी मेटामॉर्फोसिस, दी ट्रायल और दी जजमेंट आ जाते हैं। दी मेटामॉर्फोसिस 1915 में लिखी गई। इसमें एक सेल्समैन होता है जो जैसे उठता है नींद से तो वो एक बड़े इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। दी ट्रायल 1925 में लिखी गई और इसमें एक जोसेफ नाम का बंदा होता है जिसे अरेस्ट किया जाता है। उसे ये भी पता नहीं होता कि उसने क्या जुर्म किया है। दी जजमेंट 1912 में लिखी गई जिसमें जॉर्ज को अपने फादर के हार्श जजमेंट्स को फेस करना पड़ता है। सेम इसी तरह फ्रांज काफका को अपने फादर हरमन काफका के हार्श जजमेंट्स को फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में इसने अपने इस लेटर में भी लिखा है। लेटर टू हिज फादर को डियरेस्ट फादर भी कहा जाता है। जब फ्रांज काफका से हरमन काफका ने सवाल पूछा कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो, तब नवंबर 1919 में जर्मन लैंग्वेज में उसने अपने फादर को ये लेटर लिख के उस सवाल का जवाब दिया। लेकिन ये लेटर हरमन काफका को नहीं भेजा गया। 1954 में ये लेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट होके शॉकिन बुक्स में 1966 में पब्लिश हुआ और ट्रांसलेट करने वाले थे अर्नस्ट कैसर और एथने विल्किंस। इस लेटर में उसने अपने फादर को कहा कि हम साथ तो रहते थे लेकिन हमारे बीच में इमोशनल डिस्टेंस था और आप अथॉरिटेटिव थे, हमें इमोशनली अब्यूज करते थे, डबल स्टैंडर्ड रखते थे, इस वजह से मैं आपसे डरता हूँ। मेंटल अथॉरिटी एंड फियर। इस लेटर में फ्रांज काफका ने अपने फियर और अपने फादर की अथॉरिटेटिव नेचर, अथॉरिटेटिव टोन और अथॉरिटेटिव लिविंग स्टाइल के बारे में लिखा है। फ्रांज काफका कहता है कि मैं आपके साथ खुश होता था लेकिन पता नहीं क्यों आपके लिए मुझसे प्यार से बात करना मुमकिन नहीं था। फ्रांज काफका कहता है कि आपकी नामंजूरी मुझे एक गरज जैसी महसूस होती थी। फ्रांज काफका ने कहा है कि आपने जो मेरी परवरिश की है उसमें अथॉरिटी और थ्रेट्स थे जिसने मुझे डरपोक और फिक्रमंद बनाया। दूसरा थीम कम्युनिकेशन बैरियर है। फ्रांज काफका अपने इस खत में बार बार कम्युनिकेशन गैप के बारे में लिखता है। वो कहता है कि मेरे माइंड से मेरे माउथ तक वर्ड्स को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। फ्रांज काफका कहता है कि मैंने अपनी इल्तिजा और दलाइल कभी भी नहीं सुने और आपने हमेशा अपनी सुनी है। तीसरा थीम है इमोशनल डिस्टेंस।
फ्रांज काफ्का कहता है कि हमारी मेंटल आइसोलेशन हर साल बढ़ रही थी। फ्रांज काफ्का चाहता था कि हरमन काफ्का उसे कभी न देखे। फ्रांज काफ्का को ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुख्तलिफ बुनियादों और मुख्तलिफ सैयारों पर मौजूद हैं।